एक दिन बाबोसा ने मीरा को ले जा करके छोड़ दिया आंगन के अंदर मंदिर के, और बाबोसा कुछ काम करने लग गए, कुछ लोगों से मिलने लग गए, बातचीत करने लग गए। मीरा को आंगन पे छोड़ दिया। वो मीरा कितने महीने की थी? होगी 6 महीने की, 5-6 महीने की। जैसे ही छोड़ा मीरा को, और मीरा क्या करती है, घुटनों के बल चलती है। घुटनों के बल चलती 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 क्या करा, ध्यान तो रहा नहीं, न तो पुरोहित था मंदिर में, गर्भगृह में, और वो सीधी मीरा गर्भगृह में चली गई। मंदिर की मूर्ति जो है 4 बजा मंदिर की मूर्ति के पास चली जाती है और जाकर के भगवान के चरणों पर हाथ फेरती है ऐसे। बताइए अब मेरे बंधु, ये सब घटना सत्य घटना है, ये भक्तों का महान चरित्र है। इसको समझने के लिए बुद्धि नहीं, इसको समझने के लिए आपका भगवान के प्रति प्रेम का होना अति आवश्यक है, परमात्मा से प्रेम का होना आवश्यक है। ऐसी कथाएं ऐसे दिमाग में नहीं बैठती है, मानस में नहीं आती है। मीरा गई और भगवान के चरणों पर हाथ घुमाने लगी, हाथ फेरने लगी, हाथ लगाने लगी, और राव दुधाजी दूर से खड़े देख रहे हैं। ये दृश्य जब देखा, और अद्भुत घटना घटती है साहब। उस समय क्या घटना घटती है, भगवान के गले में थोड़ी देर पहले ही आकर के ब्राह्मण पंडित ने पूजा करके एक माला पहनाई थी, बड़ी सुंदर मोगरे और फूलों की सुंदर सुगंधित माला। वो माला जैसे मीरा पास में गई ठाकुर के चरणों में, वो माला तट टूटती है और मीरा के जाकर के ऊपर गिर जाती है। हा, क्या कहना भाई, क्या कहना उस दृश्य का। वो दादाजी देख करके, बाबोसा तो देख करके आंखें फटी रह जाती। ओ हो, ये क्या देख रहा हूं मैं, ये क्या हो रहा है। ठाकुर की माला टूट करके मीरा के गले में आ जाना, मीरा के ऊपर गिर गई। भाई ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये कोई साधारण संयोग नहीं है, ये जन्म जन्म का संयोग है, कई जन्मों का संयोग है मीरा का, इसलिए माला टूट करके गिरी है। दुनिया का लोग बूढ़ा हो जावे तो ही कौन पड़े भाई। ये मीरा का देखिए भगवान से प्रेम है। राव दूधाजी आए और मीरा को अपने हृदय से लगा लिया। मीरा मन में कहने लगे, मीरा तेरे साथ में मेरे को भी तार देना, बस तो इस बुढ़े को पार कर देना बेटा। अब तो मीरा से और प्रेम हो गया दादाजी का। जैसे ही वो दृश्य देखा, दादाजी और प्रेम करने लगे उसे। उठते से कि मीरा का दर्शन करते, सोते समय मीरा का दर्शन करते, यूं मानो कि बस मीरा 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 मैं जीवन हो गया दादोसा का तो बाबोसा का। अब तो बाबोसा एक पल नहीं छोड़ते हैं मीरा को। सवेरा होता है और रानी सा के कक्ष के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। लाओ बिंदनी सा मन दे दो। मीरा ने बाहर खड़े हो जाते हैं। जाली भाई मन में कहती है कि थाई था रमाओ मारे नंबरी को ना दो, माने भी तो खिलाउन दो टाबरा ने, पर हिम्मत की नहीं है जो कह सके बाबोसा ने। है शासक है, कौन बोल सके बहने, और दे दे महाराज। सवेरा होता है और बाबोसा मीरा को लेके आ जाते हैं। कभी ठाकुर के मंदिर में जाते हैं, कभी और कहीं घुमाते हैं, कभी और कोई कथा सुनाते हैं, कभी और कुछ करवाते हैं। देखिए आप भाई, बच्चों से प्रेम करो, पर किस प्रकार का प्रेम करो ये जरा हम समझ लें। बच्चों के लाड में हम क्या लड़ा रहे हैं ये ध्यान रहे। इस भारतीय संस्कृति को बचाना है। आने वाली पीढ़ी को आप क्या सिखा रहे हो, कैसी जिंदगी जिला रहे हो, ये बड़ा महत्व की बात है भाई, बड़ा महत्व की बात है, बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका। कथा में जाते बाबोसा साथ में मीरा को लेकर के जाते, और महात्मा तो आते रहते थे, आप जानते हो। पुष्कर के पास में ही मेड़ता है, मेड़ता से पुष्कर से कभी न कभी कोई न कोई जाते रहते थे, और आप सुनते हो बड़े स्वागत करते थे संतों का, पंडितों का, ब्राह्मणों का।
मीराबाई से कहते, बाबोसा से कहते, राव दूधाजी से वो संत आश्चर्य करते, कहते, राव दूधाजी हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है, ये आपकी पोती अद्भुत है, अद्भुत पोती है। हमने बालक बहुत देखे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे देखे हैं, पर इसको जब से देखा है हमें लगने लगा है कि ये कोई अलग है, ये जीव कोई अलग है। कहा कैसे महाराज? कहा अरे राव दूधाजी, छोटे छोटे बालक जो होते हैं ना, वो तो खेलने में मस्त रहते हैं, कभी वो खेला कभी वो खेला, कभी वहां गए कभी वहां गए, पर आपकी बच्ची देखते हैं पोती, तो आप कथा में बैठते हो, जितने घंटे तक आप कथा में बैठते हो तब तक ये कथा में बैठती है, आगे पीछे नहीं होती है, हिलती डुलती नहीं है। बताओ आप, अभी इन बच्चों की उम्र तो खेलने कूदने की है, इसकी उम्र तो खेलने की है, पर ये सत्संग में इतना क्यों मन लगाकर बैठती है? इसका मतलब यह है राव दूधाजी, ये कोई साधारण बालिका नहीं है, ये मीरा बहुत कोई बड़ी महान भगवान की भक्ता है। राव दूधाजी सोचने लगे, इन संतों ने कह दिया, पहले ज्योतिषाचार्य ने कह दिया और संतों ने कह दिया, बार बार मैं सुनता जा रहा हूं, अरे ये कितनी बड़ी भक्त होगी बताओ तो सही। अरे भाई मैं तो तर गया, मेरी 21 पीढ़ी तर गई मेरी, तो मैं तो धन्य हो गया। बाबोसा कहने लगे। धीरे धीरे मीरा जी 6 महीने की होती है, 6 महीने की अवस्था हुई, अन्नप्राशन करने का समय आया। मतलब बालक को 6 महीने के बाद में अन्न का दाना खिलाना चाहिए, उससे पहले नहीं। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं आज के भी, 6 महीने के बाद में ही। अब आज अन्न प्राशन का समय था, तो 4 भोजनाथ के वहां पर बड़ा सुंदर भोग लगाया, खीर का बाबोसा ला करके मीरा जी को प्रसाद देते हैं। बताओ, इस प्रकार से होना चाहिए। सबसे पहला अन्न बेर खिलाना है तो किसका? ठाकुर के चरणों का तुलसी दल हो या ठाकुर जी के चरणों का कोई प्रसाद हो, बालक के मुख में सबसे पहले वो होना चाहिए। हम छोटी छोटी बातों से बहुत कुछ सीख सकते हैं भाई। ये कथा सिर्फ कथा नहीं है, ये हमारे जीवन में, हमारे जीवन को सुधारने के लिए, हमारे संस्कारों को प्रदान करने के लिए बहुत कुछ जानकारी भी कथा दे देती है हमारे को, बहुत कुछ सीख भी देती है हमारे को। अब मीरा ने धीरे धीरे बोलना प्रारंभ किया। 6 महीने की हो गई मीरा और बोलना शुरू किया। अब आप जानते हो कि आपके जो घर में बालक होते हैं, मम्मी पापा, माँ माँ पापा, यही कहते हैं शुरुआत में। लेकिन देखिए, मेरी अद्भुत मीरा जी ने सबसे पहले एक ही शब्द बोला, वो था गिरधर। गिरधर 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 शब्द का उच्चारण किया। बाबोसा तो बहुत प्रसन्न हुए। बाबोसा ने तो इस बात पर मेरी आज मीरा बोल पड़ी, आयोजन रख दिया। इतने खुश हो जाते, छोटा सा मीरा चलने लगती तो आयोजन कर देते, मीरा बोलती तो आयोजन कर देते। बाबोसा बड़े प्रसन्न हुए। आज मेरी मीरा ने बोला, पहली बार बोली मेरी मीरा, और वो भी गिरधर का नाम लिया है। बड़े प्रसन्न हो गए बाबोसा। धन्य है ऐसी पुत्री, ऐसी पौत्री को पा करके मैं धन्य हो गया, कृत्य हो गए, आनंदित, आनंद विभोर हो गए साहब। गिरधर गिरधर गिरधर, और कुछ नहीं बोलती वो। धीरे धीरे मीरा अब तो बोलने लग गई, और कुछ नहीं बोलती, यही बोलती, मेरे गिरधर गोपाल, मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाल,
प्यारे नंदलाल, हाय मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाल, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरे चरणों की चेरी, तू मालिक मेरा, मैं तेरे चरणों की चेरी, हाँ मैं तेरे चरणों की चेरी, तू मालिक मेरा, अरे मेरे गिरधर गोपाल, हाय मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा है, हाँ मैं तेरी तू मेरा है, 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 हर मेरे गिरधर गोपाल, मैं तेरी तू मेरा है, मैं तेरी तू मेरा है, हाय मैं तेरी तू मेरा है, मेरे गिरधर गोपाल मैं तेरी और तू मेरा है। बस और कुछ नहीं सीखा मीरा जी ने। मीरा जी तो बचपन से ही पद की रचना करने लग गई, धीरे धीरे छोटे 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 शब्दों में बोलना सीखा। सबसे पहले यही सीखा, तू मेरा है मैं तेरी हूं। और एक बात ध्यान रखना, यहां से भी सीख लो, क्या मीरा ने जन्म से ही सबसे पहला शब्द यही बोलना शुरू किया, मैं तेरी तू मेरा। और हम लोग बूढ़े होते होते अंत समय में जब जाते हैं तब ये कहते हैं, मैं प्रभु मैं तेरा हूं और तू मेरा है। देखिए ये फर्क है। वो भी सब नहीं कहते हैं, कोई समझदार होता वही कहता अंत समय में भी। मीरा कहना चाहती है, इस शब्द को जन्म से लेते ही शुरू कर दो, जन्म लेते ही, मैं तेरी हूं और तू मेरा है, बस। और आदमी जब बुढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तब कहता है ये संसार कोई किसी का नहीं है, सब बेगाना है। ये बाद में ज्ञान देता है दुनिया वालों को। मीरा कहती है, मैंने पहले ही तो कहा था, सच्चा वही मेरा है, मैं उसका हूं। यही तो मैंने कहा था, तुम इतने बुढ़े होने के बाद स्वीकार करते हो, मैंने तो पहले ही कह दिया। मीरा सत्संग में जाती है बाबोसा के साथ में। बाबोसा उसको लाड से प्रेम से उसके साथ ले जाते हैं और बाबोसा से प्रश्न करती है, परेशान कर देती है। बाबोसा ये कैसे होगा? बाबोसा एक दिन बाबोसा से पूछा, बाबोसा एक बात पूछूं? कहाँ बेटा पूछ। बाबोसा कहती है, क्या भगवान होता है? मीरा कहती है, बाबोसा क्या भगवान होता है? बाबोसा ने कहा, बिल्कुल होता है बेटा, भगवान क्यों नहीं? भगवान तो सर्वत्र है, सब जगह विद्यमान है। तो मीरा ने कहा, फिर दिखाई क्यों नहीं देता है? आप कह रहे हो ठाकुर रहता है, फिर दिखाई क्यों नहीं देता है बाबोसा? कहा, बेटा ऐसे नहीं दिखाई देता है। बेटा दूध देखा तूने? कहा, दूध देखा। तो बेटा घी देखा? कहा, घी भी देखा। जानती है घी में दूध में फर्क? का बिल्कुल जानती हूं। कहा, दूध घी कहां से निकलता है बेटा? कहा, दूध में से निकलता है। तो दूध में घी दिखाई तो नहीं देता बेटा? कहा, हाँ ये तो मेरे को पता ही नहीं।
बाबोसा दूध में से घी निकलता है पर घी दिखाई नहीं देता दूध में से। बाबोसा ये कैसे होता है? बाबोसा ने कहा बेटा देख गौ माता का दूध दोहन करते हैं। कहा अच्छा। फिर बेटा उसको गर्म करते हैं दूध को। कहा अच्छा। कहा फिर दूध को दही थोड़ा सा डाल के उसमें जावण देते हैं, जम जाता है दही बन जाता है। कहा ठीक है। कहा दही बनने के बाद बेटा उसको मथनी लेकर के उसको मथते हैं, बिलौना करते हैं। तुम देखते होंगे, तुम अपने घर में करते हैं ना? कहा हाँ करती तो है, माँ करती है, दादी सा करते हैं। उसके बाद में कहा मक्खन निकलता है, मक्खन खाती हूँ। कहा ठीक है। फिर बेटा का मक्खन को गर्म करते हैं दादोसा बाबोसा, फिर उसमें से घी निकलता है। कहा बस यही है। समझा रहे हैं अपनी छोटी सी नन्ही सी मीरा को कि भगवान कैसे मिलता है। बेटा जिस प्रकार से दूध में घी होता है दिखाई नहीं देता है, इसी प्रकार से इस सर्वस्व इस पूरे सकल संसार में परमात्मा है पर दिखाई नहीं देता है। जिस प्रकार से हम घर्षण करते हैं, मेहनत करते हैं, जमाते हैं गर्म करके दूध को, दही बनता है, दही को फिर मथते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तब जाकर के तपाते हैं, अग्नि में तप लगाते हैं मक्खन को, तब पिघलता है, तब जाकर के भगवान का दर्शन होता है। बेटा कहा अरे बाबूसा समझ में आ गया। कहा क्या आया? कहा समझ में ये आया है कि पूरे संसार में परमात्मा है, लेकिन जब भक्त इस संसार को छोड़ करके भक्ति में जब रम जाता है, जब जम जाता है भक्ति के अंदर, भक्ति में जमने से काम नहीं है, उसके बाद में घर्षण होता है, प्रभु के विरह का घर्षण होता है, प्रभु उसको तड़पाते हैं। फिर उसके बाद में भगवान इतने से नहीं छोड़ते हैं बाबोसा, भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, मतलब ताप देते हैं। परीक्षा में कोई पास हो जाता है तब फिर भगवान रूपी घी प्राप्त होता है। इस प्रकार से भगवान का दर्शन होता है। मैंने यही समझा। बाबोसा ने कहा बिल्कुल सही समझा, एकदम सही बेटा। देखो छोटी सी एक मीरा है, बताइए आप, सिर्फ कोई 4 साल की होगी मीरा, 3 साल 4 साल की होगी, और मीरा ये बातें कर रही है। कहा ठाकुर ऐसे मिलता है? कहा हाँ बेटा ऐसे मिलता है। कहा कि ये ठाकुर जी के 4 भुजा कैसे हैं? कहा बेटा भगवान तो अनेक रूपाई है। भगवान अपने भक्तों के कार्य सारने के लिए बेटा 4 क्या हजारों भुजाएं धारण कर लेते हैं बेटा। अच्छा कितने भुजाएं? हमारे तो 2 ही हाथ हैं। कहा बेटा हम संसार के लोग हैं, वो परम तत्व है, वो चाहे जैसा कर सकता है, हम नहीं कर सकते हैं बेटा। अच्छा इस प्रकार से मीराबाई जी और बाबोसा जो है बड़े प्रेम से समझाते रहते हैं। बाबोसा मीराबाई की जिज्ञासा का समाधान करते हैं। एक बार कोई पंडित जी आए पुष्कर से। पंडित जी ने कहा राव दूधा जी मैं कथा करना चाहता हूं, कथा बांचना चाहता हूं। कहा बांचिए, मंदिर है, विराजमान हो जाइए, अब कथा करिए, हम कथा सुनेंगे। बड़े कथा के प्रेमी थे, रसिक थे, क्योंकि राजपाट का काम कम कर दिया उन्होंने, अपने बेटों को संभला दिया, तुम करो जितना, अब मैं भक्ति करूंगा। राव दूधा जी भक्ति करते थे। देखिए बड़ी सौभाग्य की बात है, एक भक्त के साथ में एक भक्त की कथा फ्री में मिल रही है। हाँ कथा तो हम सुन रहे हैं मीरा जी की, साथ में फ्री में मिल रही है राव दूधा जी महाराज की। देखिए ये कृपा है। बाकी ऐसे भक्त की कथा अलग से थोड़ी कर पाते हम लोग। राव दूधा जी की भक्ति का आगे देखना आप, जैसे जैसे राव दूधा जी की भक्ति को देखोगे आप स्वयं को लगेगा कि ओ हो ये तो मीरा जी के बाबोसा की भक्ति भी कोई कम नहीं है साहब, उनकी भक्ति की कम नहीं है। तो राव दूधा जी कथा सुनते हैं। वो महात्मा पंडित जी जो आए थे पुष्कर से कथा सुनाने के लिए, बड़ी प्यारी कथा सुनाते थे। और कथा सुना करके अंत में कहते भाई कुछ किसी को पूछना है तो पूछ लेना, किसी को कोई समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। मीरा जी भी अपने दादा की बाबोसा की गोद में बैठ कथा सुनती थी, चुपचाप एक टक पंडित जी को देखती रहती थी और कथा सुनती रहती थी।
बताइए। पंडित जी रोज कहते थे, भाई कथा किसी को समझ में नहीं आवे, कोई प्रश्न हो किसी का, किसी की जिज्ञासा हो तो कथा के बाद में पूछ लेना, पूछ लेना। तो सब लोग कहते महाराज बहुत बढ़िया कथा बाची आप तो, ओ हो एडी कथा तो महाराज कोई बाची नहीं। लोगों को क्या पूछना था, पूछने वो तो सोचते कि कब समय पूरा हो, कब उठ के जा रहे हैं। वो तो ये कह रहे महाराज कथा इतनी बढ़िया चौकी बाची था तो कि काई बतावा महाराज, एड़ा महाराज तो मैं कभी देखी ही को नहीं, इतनी चौकी लागी माने कथा। और सब उठ उठ कर कपड़े झाटक करके चले जाते थे। राव दूधा जी भी उठ करके चले जाने लगे। उसी समय मीरा जी ने उनका जामा पकड़ा, कपड़े खींचे। बाबोसा कहा, हाँ बाबोसा मुझे पंडित जी से कुछ महाराज से पूछना है। बाबोसा मेरे को कुछ पूछना है। राव दूधा जी कहने लगे, ओ हो देखो ये बाई ने छोटी सी टाबरी टींगरी आ कहीं पूछी है, आ कहीं पूछने वाली है। कहा अरे तू कहीं पूछी? कहा नहीं पूछू। पंडित जी कहो नहीं के पचे की पूछ लीजियो, कि नहीं आवे जिज्ञासा समाधान पूछ लीजियो। तो बाबा सा की पूछने चाहूं। पंडित जी कहने लगा, काई बात है राव दूधा जी, काई करी था की पोती? अरे महाराज आप ही सुनो। मीरा छोटी सी एक मीरा 4 साल की 5 साल की मीरा हाथ जोड़ के उन्हें लागी, महाराज पंडित जी महाराज मैं आपने की पूछना चाहूं, मारी कुछ जिज्ञासा है। ओ हो पंडित जी कहने लगा, देखो देखो भाई छोटी सी एक टाबरी। अरे मीरा काई पूछना चाहे तो बेटा, इतना लोग चला गया, मोटा मोटा बूढ़ा बूढ़ा लोग चला गया, थारा बाबो सा ये भी जा रिया है, ये भी के नहीं पूछ रिया है, तू काई पूछनी चाहे, तू काई पूछनी चाहे। देखिए आप जिज्ञासा तो जिज्ञासा है भाई। बाकी तो लोगों ने की समझ में पल्ले नहीं पड़े तो भी अहंकारो बढ़ता रहे, हाँ हाँ समझ में आएगी, हाँ समझ में आएगी। मैंने पच पूछो कि भाई आज काई कथा बांची? कि महाराज कथा तो बढ़िया कल्ली बांची, इतनी बढ़िया बांची, इतनी बढ़िया बांची कि महाराज मैं तो याद रखना भूल गयो। इतनी बढ़िया बांची था कि मैं तो याद रखना ही भूल गयो, इतनी बढ़िया। एक महाराज चौमासो करने आया कोई गांव रे मायने मराड़ा जीव, कड़ी चौमासो करने महाराज गया। महाराज बेचारा 4 महीना चौमासो करियो और गांव रे माई ने तो पूछे मती भक्ति री गंगा बाई दी। चारों ओर भक्ति रो माहौल, पूरा गांव का लोगों ने भक्ति रो कथा सुना सुना मैंने ज्ञानी कर दिया, ब्रह्म ज्ञानी बना दिया चारों ओर। महाराज बेचारा घनी मेहनत कर प्रान गांव में चौमासो कारण लोगों ने कथा सुनाई। चौमासो पूरो हुयो और महाराज भाई गांव वाले ने क्यों भाई कोई की ने कोई जिज्ञासा है, की ने की पूछना है तो भाई पूछ लो। गांव अरे महाराज कहीं पूछा, एड़ी कथा बांची आप तो, एड़ी कथा मां के तो गांव ने अयोध्या जी बनाई दी, वृंदावन बना दियो, कोई के पुष्कर बना दियो। महाराज एड़ी कथा मां तो आज तक बूढ़ा होगा एड़ी कथा कौन सुनी। कहीं पूछा महाराज, आ हा 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 कहीं गंगा जमुना निकली महाराज माने गांव में तो पूछो मती। महाराज के भाई फिर भी कि पूछ लो, मारो तो कर्तव्य है, अभी मैं तने बता सकूं कि समस्या समाधान कर सकूं। महाराज माने की नहीं पूछना है, मैं तो धन्य होगा। इतना मायने महाराज के भाई 4 महीने सन राम कथा सुनाई मैं, भगवान रो विस्तार से चरित्र सुनायो मैं परमात्मा राम को। बीरो कोई प्रसंग पूछनो है तो पूछ लो गांव वाला के, नहीं महाराज माने सब समझ में आएगी, राम कथा पूरी समझ में आएगी। इतर मायने एक आदमी ला रहा बैठो बो के महाराज 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 मन की पूछनो है के भाई काहे पूछ तू, फिर पूछ भाई काहे पूछे बो के महाराज कथा तो बहुत चौकी बांची आप, 4 महीना रे मायने माने गांव ने अयोध्या जी बना दिया आप। राम कथा बहुत ही बढ़िया बांची महाराज, गंगा जमुना निकली यूं मानो। एक बात मन समझ में कोनी, छोटी सी की एक बात है महाराज की काई बात समझ में कोनी आई भाई के महाराज राक्षस कौन हो, रावण हो राम जी हा, आ ठा कौन पड़ी मने, रावण हो राक्षस राम जी हा।
महाराज माँ तो पकड़ लियो। महाराज क्यों भाई, राक्षस तो मन ठा कौन, रावण राम जी को राक्षस तो मैं हो, थने कथा होने ही मैं राक्षस हो भाई। एड़ी बात है भाई। लोग आने के पल्ले नहीं पड़े, लेकिन लोग कहीं करे प्रशंसा कर देवे, महाराज कहीं कथा बांचो, वाह। मारी कई फोन आवे भाई, मैं लोगों ने फोन करूं कथा ने कथा समझ में आई, आवे जगह फोन ने पूछू मैं भी, अरे महाराज पूछू मती कहीं कथा है, कहीं मेरा चरित्र चाल रही है, मैं क्यों ठीक है बताओ, काल कहीं सुनियो महाराज, काल कहीं सुनियो ओ तो माने याद को नहीं, पर कथा घनी चौकी बांचो। एड़ी कथा मत सुनजो भाई, कथा चौकी सुनो, बढ़िया सुनो, हृदय रे भीतर उतारो, एड़ी कथा सुनो। पर मीरा जी का सुनने का ढंग ये नहीं था मेरे बंधु, मीरा जी के सुनने का ढंग और कुछ था। मीरा सुनती तो वो भीतर उतारती, और मीरा ने हाथ जोड़ करके पंडित जी से कहा, महाराज जोशी जी मारी प्रार्थना है, मारो एक समाधान करो मारा जिज्ञासा को, मेरा प्रश्न है। पंडित जी क्यों, अरे कहीं पूछी पंडित जी, हो जी छोटा मोटा प्रश्न पूछी, कहीं है वो कीरा पिताजी है, बे कीरा माता जी है, बे कणी कन ज्ञान बे कहीं, बस अभी पूछी और कहीं पूछी, पूछ बेटा पूछ, कहीं पूछना चाहे तो पूछ। हा भाई मेरे बंधु ध्यान रखना, मीरा ने क्या पूछा, ऐसा अद्भुत प्रश्न पूछा जो महाराज बुढ़े बुढ़े लोगों को नहीं आता होगा। मीरा ने कहा, महाराज मुझे और कुछ नहीं पूछना है, यही पूछा, हे राम मिलन कद होसी रे, हे मारा जूना जोशी हरि से मिलन कद होसी रे। मीरा तो पंडित जी रे कानारी खिड़कियां खोल दी, एडो प्रश्न पूछो। पंडित जी तो आंखें फाट गई, पंडित जी के काई काई फाचो पूछ बेटा, काई कयो, काई तक कानारे मायने की कचरो आएगो, काई क्यों फाचो बोल बेटा। मीरा कहवे पंडित जी, हे राम मिलन कद होसी रे, हे राम मिलन कद होसी रे, मारा जूना जोशी हरि से मिलन कद होसी रे, हे राम मिलन कद होसी रे, हे राम मिलन कद होसी रे, मारा जूना जोशी 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 हरि से मिलन कद होसी रे। ज्ञानी प्रश्न पूछो, और पंडित जी राव दूधा जी इन दोनों आंखें फाड़ देखने लगे, अरे मीरा ओ काय प्रश्न करियो तुम मीरा, अद्भुत प्रश्न मीरा, आज तक मैं इस प्रश्न को समाधान, आज तक प्रश्न की दुनिया के व्यक्ति के पास में नहीं सुनियो, आज प्रथम बात थारे कनो सुनियो मीरा, धन्य है मीरा। राव दूधा जी ने कहने लगा, राव दूधा जी आ कठू लाया, आ कुण है, अरे आप मीरा है कुण। राव दूधा जी के, महाराज मैं खुद नहीं पहचान पायो आ कुण है। महाराज राव दूधा जी आ कोई साधारण कन्या नहीं है, आप रे घर की संपत्ति नहीं है, आप रे घर की कोई सामग्री वस्तु नहीं है, इरे माते आप अधिकार मत कर जो राव दूधा जी, आप बहुत बड़ी कोई भगवान की भक्ता है। एडो प्रश्न में तो आज तक कोई रकम नहीं सुनियो, छोटी सी बालिका इतो मोटो प्रश्न करियो है महाराज, मैं तो खुद बुढ़ो हुगो, पर मैं मारे आज तक भीतर में वो नहीं आयो कि राम मिलन कद होसी, हरिसो मिलन कद होसी। मीरा ने प्रणाम करिया जोशी जी का, मीरा ने माते हाथ रखियो, मीरा माते कहा, मीरा चिंता मत कर, राम मिलन अवश्य हुएला, मारी भगवान से प्रार्थना है मारी, थने बहुत जल्दी राम मिलन हुएला, तो चिंता मत कर मीरा, वही प्रश्न सार्थक है, बाकी प्रश्न दुनिया का व्यर्थ है, वही सार्थक प्रश्न है। ध्यान रखना, संत के पास कभी जाओ, मंदिर में कभी जाओ, बस यही प्रश्न करो, राम मिलन कद होसी, प्रभु मन राम मिलन कद होसी। हकीकत को सार्थक प्रश्न वो एक ही है जो भगवान मिलने को भेजो।
यूं मत कहो कि मारी दुकान कोनी चाले न, मारो घर कोनी चाले न, मारे लड़े गणी सासू न, मारी भिनरी लड़े गणी न, मारो कहणो कोनी माने। ऐसा फालतू का व्यर्थ का प्रश्न है भाई। सार्थक प्रश्न एक ही है कि राम मिलन कद हुएला, वो प्रश्न सार्थक है। इस प्रकार से आशीर्वाद दे करके जोना जी तो पंडित जी तो चले गए और बाबू साहब अपनी लाडली को लेकर के पुनः अपने भवन में आए। इस प्रकार से भाई अद्भुत कथा भगवान के चरित्रों की, बड़ा सुंदर प्रसंग मीरा जी के चरित्रों का आप लोग सब सुनते जाइए और लोगों को भी सुनाते जाइए। आगे से आप कथा का जल्दी से जल्दी आप आगे शेयर करो आप, ताकि सब भक्तों तक कथा पहुँचे, सब भक्तों को इस कथा का मौका मिले, सबको सुनाओ आप। ये आपकी भगवान के प्रति भक्ति होगी भाई, यही मेरी सबसे प्रार्थना है।